हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो जो भी आप में से ऑनलाइन मोबाइल रिपेयर कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें डिटेल में बताया जाएगा सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हमारी ऑनलाइन क्लास न्यू बैच शुरू होगी 10 अगस्त से। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल रात 9 बजे के पहले आपको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि उसके बाद एडमिशन क्लोज़ हो जाएगा 10 अगस्त के लिए। उसके बाद फिर 25 अगस्त को क्लास होगी, और इसमें भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आगे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपको और भी कोई बात जाननी हो डिटेल में तो नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 7 to 10 डेज़ के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आप हर एक सर्किट को समझ सको, सर्किट एनालिसिस कर सको। तो जैसे कि डे 1 और डे 2 में पढ़ाया जाता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, एसी और डीसी के बारे में। काफ़ी डीप नॉलेज इसमें मिलती है। अब वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस 2 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास होती है। एसी डीसी के ऊपर 2 घंटे की क्लास होती है। पीडब्ल्यूएम, एनालॉग, ये सभी जितनी भी क्लासेस हैं 1.5 से 2 घंटे की होती है, क्योंकि हर एक टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप मोबाइल रिपेयर कोर्स करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंजीनियरिंग लेवल की या कम से कम उसमें 70-50% नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि अगर आप कॉमर्स वाली फील्ड से हो या आर्ट्स वाली फील्ड से हो, ठीक है, और आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है, जैसे कि एसी और डीसी के बारे में, पीडब्ल्यूएम, एनालॉग सिग्नल के बारे में, करंट और वोल्टेज में डिफरेंस नहीं मालूम है, तो फिर आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पे काम कर रहे हो, क्योंकि वोल्टेज, करंट, एसी, डीसी, एनालॉग सिग्नल, पीडब्ल्यूएम, ये 6 चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप आगे रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो फिर वो आपको लग सकता है कि आप सही कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर दें, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम आगे रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, सीरीज़ पैरेलल सर्किट कैसे होता है, ये सारी चीज़ देखेंगे। इसके बाद डे 5 कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, पैरेलल, सीरीज़, सारी चीज़ें, हर टॉपिक के ऊपर 1.5 से 2 घंटे की क्लास रेगुलर चलती है। इसके बाद में इंडक्टर, टाइप्स ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इसमें बक कॉइल, बूस्ट कॉइल, नॉर्मल कॉइल, सारी चीज़ें होती हैं। डायोड, डायोड में जंक्शन डायोड होता है, जीना डायोड, शॉर्ट की डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड। डायोड कैसे वर्क करता है, साइन वेव को ये कैसे इफेक्ट करता है, मोबाइल फ़ोन में कितनी जगह ये लगा है और कैसे उन सारे सर्किट को ये इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ आपको इसी कोर्स में बताई जाएगी। फीस होगी मात्र 1999, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज नहीं होगा। इसके बाद ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी, जीएफईटी, ठीक है, मॉसफेट, ये सारे ट्रांजिस्टर, एक्सओ और आरटीसी क्रिस्टल होते हैं, ये दोनों ही मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं। एक हिडन होता है, तो कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे इसमें काम करेंगे, ये सारी चीज़ बताई जाएगी। इसके बाद डे 10 बक कन्वर्टर, और बक कन्वर्टर में कैसे बक कन्वर्टर काम करता है, कैसे चेक करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ होती है। इसके बाद में बूस्ट कन्वर्टर, हाउ टू वर्क, चेक और रिपेयर। अब शुरू होता है सेक्शन वाइज मोबाइल रिपेयर। सबसे पहले आप पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन, इंट्रोडक्शन। उसके बाद होगा टाइप्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन, तो पहले इंडक्टिव चार्जिंग, फिर टर्बो इंडक्टिव, कैपेसिटिव चार्जिंग और लीनियर चार्जिंग के बारे में। इसमें आपको बताया जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है, चीज़ें भी बताई जाएंगी, नो चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, फेक चार्जिंग, टेम्परेचर एरर, बैटरी एरर, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी। इसके बाद में ऑडियो सेक्शन, कितने टाइप्स का होता है, डिजिटल और एनालॉग होता है, इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे कि नो साउंड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, एनालॉग एम्पलीफिकेशन, जो एनालॉग एम्पलीफायर जो होता है उसमें नो साउंड और साउंड में थोड़ी नॉइस होती है, वो कैसे आप रिपेयर करेंगे, ठीक है। और डिजिटल एम्पलीफायर में भी सेम चीज़, नॉइस है, ये साउंड नहीं आ रहा है, तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे ये। उसके बाद आता है डिजिटल माइक प्रॉब्लम और
एनालॉग माइक प्रॉब्लम, यहाँ पे एनालॉग नहीं लिखा है, गलती से यहाँ पे डिजिटल ही लिखा है, बट एनालॉग माइक और डिजिटल माइक दोनों की हम बात करेंगे ये कैसे वर्क करता है। इसके बाद में डिस्प्ले सेक्शन, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले सेक्शन, कितने टाइप का होता है, TFT, MLED, और टच सेक्शन को भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें प्रॉब्लम होती है नो लाइट की, नो ग्राफिक की, या दोनों ही नहीं आता तो नो डिस्प्ले। ठीक ठीक है, टच इम्प्रॉपर वर्क कर रहा है, टच नॉट वर्किंग, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो इसको कैसे आप रिपेयर करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे, ये बताया जाएगा। इसके बाद आता है नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको देखना होगा, फिर बेसिक सर्किट फॉर नेटवर्क सेक्शन, इसका एक बेसिक सर्किट जानना पड़ेगा। फिर देखेंगे हाउ टू वर्क एंड डिफरेंस बिटवीन 2G, 3G, 4G एंड 5G सर्किट, ये सभी सर्किट में डिफरेंस क्या होता है। फिर वर्किंग ऑल नेटवर्क IC कैसे काम करती है, RF में कौन कौन सी लाइन होती है जो आप चेक कर सकते हैं, कौन सी नहीं चेक कर सकते, कौन सी लाइन पे क्या रीडिंग आती है, क्या वोल्टेज आता है, अगर वो नहीं आएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी नेटवर्क में, ये सारी चीज़ बताई जाती है। RFIC, PFO, WTR-IC, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम 5G में, उसमें आ जाता है लोअर बैंड, हायर बैंड 5G में, APT, डबल APT, जो डबल कॉइल वाली APT भी होती है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन 4G और 5G। प्रॉब्लम तो सेम ही होती है, ठीक है, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, लो नेटवर्क, एयरप्लेन मोड या हाफ एयरप्लेन मोड, ठीक है, या फिर आप इंटरनेट चलाते हैं उस समय कॉल नहीं आ रहा, या नेट चलाते हैं वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर उस समय कॉल कट जा रहा है, ये सारी चीज़ ये भी कैसे आती है प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर कॉल आ रहा है नेट डाटा नहीं चल रहा लेकिन डाटा चल रहा है, या फिर कॉल नहीं आ रहा, इस टाइप की जो दिक्कत होती है वो भी। इसके बाद आप पढ़ेंगे डेड मोबाइल, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद बूट सीक्वेंस ऑल मोबाइल, यानी कि ऑल मॉडल लाइक मीडियाटेक, क्वालकॉम और एक्जिनोस, इसके बूट सीक्वेंस कैसे काम करते हैं, शॉर्ट कोड कैसे पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी वीडियो में बताना ठीक नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड फ्रेमवर्क आपको मिलेगा, लो बूटिंग, हाई बूटिंग, नो बूटिंग और ऑटो एम्पियर कंजप्शन के बारे में कि कैसे आपको काम करना है। ठीक है, तो इतना ही सिलेबस है। तो आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अब, तो नीचे दिए नंबर पे संपर्क करें। और 10 अगस्त वाली बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल रात यानी कि 9 तारीख को रात 8 बजे से पहले आपको सीट बुक करानी होगी, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, नहीं तो उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा 10 तारीख के लिए। और अगर आप 25 तारीख को एडमिशन लेना चाहते हैं, 25 अगस्त को, तो इसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, काफ़ी धन्यवाद। और आप कहीं भी ज्वाइन करो, किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको मिलनी चाहिए क्लास में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम से कम 10 डेज आपको पढ़ना चाहिए अगर आप उसमें वीक हैं तो। अगर आपको नहीं पता वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, एनालॉग सिग्नल, साइन वेव, PWM के बारे में नहीं पता है कि कैपेसिटर कैसे इसको इफेक्ट करता है, कितनी वैल्यू का कैप होगा, कितनी फ्रिक्वेंसी को इफेक्ट करेगा, ये नहीं पता है, तो फिर सीखो, ज़रूर सीखो। भले आप खुद से सीखो, किसी और इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वहाँ सीखो, लेकिन ये पता करो कि ये चीज़ें बताई जाती हैं कि नहीं। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। कोई पर्सन अगर साइकिल वगैरह रिपेयर कर रहा है तो उसको उस हिसाब की नॉलेज होना चाहिए, कोई कार रिपेयरिंग कर रहा है तो उसको उसके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो इसमें होना ही चाहिए नॉलेज, क्योंकि इसमें कोई भी जैसे कि चेन या गियर वगैरह, टाइमिंग बेल्ट वगैरह इसमें नहीं होती, जिसके रोटेट होने से पता चले कि सही से रोटेट हो रहा है कि नहीं, दिखता नहीं इसमें। ना तो साइन वेव दिखेगी, ना तो करंट वोल्टेज दिखेगा। ठीक है, कौन सी लाइन में शॉर्टिंग है, लीकेज है, आंखों से देख के पता नहीं चलेगा। आपको लीकेज फाइंड करने की ट्रिक पता होनी चाहिए, शॉर्टिंग फाइंड करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। ठीक है, ओपन सर्किट है कि नहीं पता होना चाहिए, कौन सा सर्किट काम करता है तो किस तरह करता है। किसी सर्किट में जैसे लाइट सेक्शन है,
डिस्प्ले सेक्शन है, कैमरा सेक्शन है, इनमें से कोई भी सर्किट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है, एक अनुमान लगाना, एक थियोरेटिकल साइड, या फिर फॉल्ट फाइंड करना उस जगह में, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं तभी आप सही से ट्रबल शूट भी करते हैं और फॉल्ट फाइंड भी करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयर कोर्स करना चाहते हैं 10 तारीख वाला तो आप कर सकते हैं ज्वाइन, और 25 तारीख वाला भी। फीस मात्र 1999 है, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज नहीं है। अभी वीडियो लगभग ख़त्म ही है, बट एक आखिरी बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई पर्सन अगर ये सोचेगा कि हम तो 30,000 दे के 50,000 दे करके सीखे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी ऐसा ही इंट्रोडक्शन होता है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोर्स हमेशा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। कई बार ये होता है हम एक्सपेंसिव है सोच करके ज्वाइन करते हैं, बट उसमें उतनी चीज़ें है सीखने के लिए कि नहीं वो पता नहीं होता। बट मेरा कहना यही है कि कोर्स हमेशा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आप ये देखेंगे कि कोर्स एक्सपेंसिव है कि नहीं है, एक्सपेंसिव होना ज़रूरी नहीं होता, इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी होता है। अगर कोर्स इफ़ेक्टिव है तो आप सीखेंगे, काम कर पाएंगे। इफ़ेक्टिव नहीं है तो आप फीस पे करके भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फ़ीस मात्र 1999 है ताकि हर कोई सीख सके और हर कोई रिपेयर कर सके। ठीक है, यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।